बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे। तो हमने अभी एक एप्लीकेशन की थी जिसको हम कहते थे कि वेव इक्वेशन हमने किया था। तो टुडे आई विल डिस्कस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास हीट इक्वेशन होती क्या है? पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्केयर पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, वेयर सी इज इक्वल टू और partial square u over partial t which is equal to partial c square partial square u over partial x square। तो c हमारे पास क्या था? where c is equal to constant of difference t। तो हम कहते थे कि ये हमारे पास constant of difference t है। तो उसके बाद हमारे पास subject to the condition हमारे पास इसकी कंडीशन कौन कौन सी थी? u ऑफ 0t विच इज़ इक्वल टू u ऑफ lt इज़ इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास u ऑफ x 0 इज़ इक्वल टू f ऑफ x एट t इज़ इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन थी बेटा। अब हमने इसमें हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन भी हम इसको बोलते थे। तो सबसे पहले कोई भी हमारे पास एक रॉड है जिसके दो एंड हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l। अब सामने नज़र आ रहा है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम होगा और हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा, कि हमारे पास जितनी जल्दी ये हमारे पास टाइम के साथ क्या आएगा? डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। मीन अगर हम इसके किसी एक कोने को गर्म करें और हमारे पास कुछ टाइम बाद ये पूरे का पूरा रॉड हीट कंडक्ट कर जाएगा, कि मीन ये सारे का सारा रॉड गर्म हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो उसके लिए हमारे पास टाइम लिमिट रिक्वायर्ड होगा। तो यही हमारे पास हीट इक्वेशन थी। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्यूशन इसका ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। कोई भी हमारे पास इक्वेशन थी तो हम इसको कहते थे कि हेre's the जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस तरीके से होता था बेटा? कि हम कहते थे कि u ऑफ x एंड t विच इज़ इक्वल टू x ऑफ x एंड t ऑफ t। कि हमने क्या कहा कि ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है। x क्या है? इसका फंक्शन ऑफ वेरिएबल का है, और t हमारे पास दो फंक्शन ऑफ वेरिएबल है, क्योंकि दो हमारे पास फंक्शन ऑफ वेरिएबल थे। x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो थे, x और t। तो इसी को हम लेकर चलेंगे बेटा, क्योंकि इसको हम और मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। लैप्लास इक्वेशन के साथ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के साथ भी सॉल्व कर सकते थे। इसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया? इसको वेरिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग सेपरेशन वेरिएबल, बाय सेपरेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अब हमारे पास क्या था बेटा? कि इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t विच इज़ इक्वल टू एक्स टी प्राइम। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसको दूसरी तरफ डिफरेंशिएट कर पार्शियल u और पार्शियल x के विच इज़ इक्वल टू एक्स डबल प्राइम t। तो ये वैल्यूज़ अगर इस इक्वेशन में पुट आउट कर दे बेटा, इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ पुट आउट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स टी प्राइम इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर
एक्स डबल प्राइम टी, तो वेरिएबल को सेपरेट कर दे बेटा, टी स्केयर ओवर सी स्केयर टी विच इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया था, दो इक्वेशंस थे। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया था बेटा कि हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया था। अब हमारे पास क्या टर्म्स आ गई थी कि दोनों इक्वेशन थी, एक इक्वेशन एक फंक्शन ऑफ टी था, एक फंक्शन ऑफ एक्स था, तो दोनों को हम क्या कह सकते थे कि ये हमारे पास क्या है कि सिंगल वेरिएबल है, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा कि ये हमारे पास इनका कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा, फिर के इज एनी कांस्टेंट। इस तरीके से हमने वेव इक्वेशन में किया था। तो अब हमारे पास ये था कि टी प्राइम ओवर सी स्केयर टी विच इज़ इक्वल टू के और एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स विच इज़ इक्वल टू के। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा, टी प्राइम इज इक्वल टी प्राइम ओवर टी विच इज़ इक्वल टू सी स्केयर के, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फोर्थ हमारे पास आ गई थी बेटा। अब हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है बेटा। तो फ्रॉम थर्ड, पहले थर्ड को लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ को लेकर चलेंगे। अब हमारे पास क्या था बेटा कि केसेस राइज होंगे, क्योंकि हमारे पास के एक कांस्टेंट नंबर है, हमें नहीं पता कांस्टेंट नंबर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमारे पास केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में कि इफ़ के इज़ इक्वल टू 0, तो जब के 0 होगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आ जाएगी, टी प्राइम ओवर टी विच इज़ इक्वल टू सी स्केयर इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू टी प्राइम इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस साइड पर आएगा तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू C1। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, इम्प्लाइज दैट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इम्प्लाइज दैट एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास के 0 था तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे एक्स प्राइम इज इक्वल टू C2, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू C2x प्लस C3। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में था, u ऑफ x एंड t विच इज़ इक्वल टू C1 C2x प्लस C3। ठीक हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास आ गई थी। अब केस सेकंड हमारे पास ये कहता है कि इफ़ के इज़ पॉजिटिव, मतलब कि हमारे पास के इज़ इक्वल टू पी स्केयर, कोई भी नंबर है, पी हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास वो सारे के सारे टर्म क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो उस टाइम पर हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, टी प्राइम ओवर टी विच इज़ इक्वल टू सी स्केयर पी स्केयर। तो इंटीग्रेट कर दे बेटा दोनों साइड पर, इक्वेशन नंबर थर्ड थी, तो हमारे पास लॉग ऑफ टी इज़ इक्वल टू सी स्केयर पी स्केयर टी प्लस C1, इंटीग्रेट किया था बेटा हमने। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टी इज़ इक्वल टू, या हम इसको लिख सकते थे डायरेक्ट, हम लिखते थे कि टी दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करते, ई पावर सी स्केयर पी स्केयर टी प्लस C1। तो हमारे पास टी इज़ इक्वल टू ई पावर सी स्केयर पी स्केयर टी डॉट ई पावर C1। तो इसको कोई भी नाम दे दे, ये कांस्टेंट ही था ना, तो टी इज़ इक्वल टू सी प्राइम ई पावर C1 ई या C1 ई पावर C1 तो पहले से नाम दिया हुआ था, तो हमारे पास C स्टार ई पावर सी स्केयर पी स्केयर टी, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जब हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या थी, एक्स डबल प्राइम प्लस माइनस के स्केयर, क्या था बेटा, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, पी स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, डबल डेरिवेटिव था, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को जब सॉल्व करते थे तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ हम सॉल्व करते थे, तो डी स्केयर माइनस पी स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास डी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। तो सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, y इज इक्वल टू C2 e पावर पी एक्स प्लस C3 e की पावर माइनस पी एक्स। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या था, u ऑफ x एंड t था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c स्टेरिक e पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t इंटू C2 e पावर पी एक्स प्लस C3 e पावर माइनस पी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सा आ गई थी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारे पास आ गए थे। अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास केस थर्ड के हमारे पास क्या था बेटा, कि हमारे पास नेगेटिव हो, मतलब के इज इक्वल टू माइनस इंटू पी स्केयर कह रहे, तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा, पी हमारे पास कोई भी नंबर हो। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट आउट करें बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ में, तो टी प्राइम ओवर टी विच इज इक्वल टू माइनस सी स्केयर पी स्केयर। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सोल्यूशन कौन सा आ जाएगा बेटा, हमारे पास t इज इक्वल टू ई पावर माइनस सी स्केयर पी स्केयर टी, क्योंकि सी स्टार इधर हमारे पास क्या था माइनस, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास एक्स डबल प्राइम प्लस पी स्केयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि के स्केयर इज इक्वल टू माइनस इंटू पी स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस पी स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एम स्केयर प्लस पी स्केयर इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी आयोटा। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन डायरेक्ट में लिख देता हूँ बेटा, हमारे पास आ जाएगा u ऑफ x एंड t विच इज इक्वल टू सी स्टेरिक ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी इंटू C2 cos px प्लस C3 sin px। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, सोल्यूशन आ गया था। इसको क्वेश्चन नंबर 7 कह दें बेटा। अब हमारे पास 3 सोल्यूशन थे, एक ये सोल्यूशन था, 5th 6th और 7th। अब अपनी इक्वेशन को देखकर हमने सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए बेटा, हमारे पास जब t इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ चेंज होता है तो हमारे पास क्या होता है, x भी चेंज हो रहा है। तो अब इस इक्वेशन को देखें तो इसमें t है ही नहीं है। जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, u चेंज कब होगा, कि जब t चेंज होगा। तो इसमें हमारे पास क्या था कि ये तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसमें t अवेलेबल नहीं था। क्वेश्चन 5th हमारे पास क्या होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर दें। अब 6th था बेटा, हमारे पास इधर c स्क्वायर पी स्क्वायर थी। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या था बेटा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो जब हमारे पास टी इंक्रीज होता जाएगा ये सोल्यूशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन ये हमारे पास हमें नहीं पता कि किस स्टार्ट तक इंक्रीज हो जाएगा। वो राड तो हमारे पास क्या था कि एक लोहे का राड था, उसको हम जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास तो ये भी सोल्यूशन हमारे पास क्या हो गया था, नेगलेक्ट हो गया था। अब ये हमारे पास सोल्यूशन था बेटा ई पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। जब राड गर्म करके हम छोड़ देते थे तो कुछ टाइम बाद राड ठंडा हो जाते। ठंडा होने का मकसद ये था कि बेटा हमारे पास वो डिफ्यूजन होती है कि एक्सटर्नल प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर पानी में डाल दे तो वो राड ठंडा हो जाता है। तो हमारे पास क्या था कि टी हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा टाइम के साथ, ये हमारे पास वेरी नहीं कर सकता ना। वेरी का मतलब क्या है कि ये हमारे पास बिलो द डाउन द उसके आएगा, डाउन आएगा। तो अब हमारे पास अगर नेगेटिव था ई पावर माइनस पी स्क्वायर टी, तो टी हमारे पास क्या हो जाए, बढ़ता जाए, तो ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएंगे, नेगेटिव होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब कि ये हमारे पास जीरो की तरफ, नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा था। तो यही हमारे पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7। इसी सोल्यूशन को हम लेकर चलेंगे। एक दफ़ा देख लें, फिर इसके बाद हम इधर से रफ करते हैं।
अब अपनी कंडीशंस पुट आउट करते हैं बेटा। कंडीशंस तो यही हमारे पास सोल्यूशन था बेटा, हमारे पास u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू सी स्टेरिक ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी इंटू सी टू कॉज ऑफ पी एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ पी एक्स। तो हमारे पास पहली कंडीशन कौन सी थी, u ऑफ ज़ीरो टी, कि मतलब जिधर जिधर x है उधर उधर ज़ीरो पुट आउट कर दे, सी स्टेरिक ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी सी टू कॉस पी इंटू ज़ीरो प्लस सी थ्री साइन पी ज़ीरो। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो हमारे पास u ऑफ ज़ीरो टी विच इज़ इक्वल टू सी स्टेरिक ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी, तो का ज़ीरो वन होता है, सी टू प्लस ये ज़ीरो, तो हमारे पास लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सी थ्री साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो अब ये टर्म ज़ीरो है, ये तो हमारे पास ज़ीरो होने की रही, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, सी हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब हम क्या कहते थे कि लेट सी टू हमारे पास क्या है बेटा, ज़ीरो है। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे, u ऑफ एक्स टी सोल्यूशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सी स्टेरिक सी टू अगर ज़ीरो है तो ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी, तो सी थ्री साइन पी एक्स, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था बेटा। अब दोनों कांस्टेंट से कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास u ऑफ एक्स एंड टी विच इज़ इक्वल टू ए ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी साइन पी एक्स, इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 सोल्यूशन, इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन पुट आउट की थी, तो सोल्यूशन हमारे पास इधर आ गया था बेटा। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास कौन सी थी बेटा, u ऑफ एल एंड t इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जिधर जिधर t है उधर उधर एल पुट आउट कर दें, सॉरी जिधर जिधर x है उधर उधर एल पुट आउट कर दे, तो a ई पावर माइनस पी स्केयर सी स्केयर टी साइन p इंटू एल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये टर्म तो ज़ीरो होने से रही, ये टर्म भी ज़ीरो होने से रही, क्योंकि जब हमारे पास तीन टर्म्स हों प्रोडक्ट तो हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में आ जाता है बेटा, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हमारे पास साइन पी एल इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो रखते थे, तो इधर से बेटा पी एल इज इक्वल टू एन पाई, जब हमारे पास ये जो एंगल होगा ये एन पाई होगा, तो इधर से हमारे पास p की वैल्यू कौन सी आ गई थी, एन पाई ओवर एल। तो ये हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास सोल्यूशन आया था उसमें वैल्यूज पुट आउट कर दे, तो हमारे पास u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, माइनस एन स्केयर पाई स्केयर टी ओवर एल इंटू साइन पी की वैल्यू क्या थी, एन पाई एक्स ओवर एल। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई थी बेटा, इक्वेशन नंबर 9। अब हमारे पास n क्या था बेटा, n हमारे पास वेरीज कर रहा था, n हमारे पास नंबर था, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास n की वैल्यूज आ रही थी। तो ये वाली साइड में अगर आप करता हूँ तो आप कहें, तो अब हम क्या कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास सोल्यूशन था u ऑफ एक्स एंड टी विच इज़ इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एन स्केयर पाई स्केयर टी ओवर एल साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल इज इक्वल टू summation n is equal to 1 to infinity u of x t which is equal to summation n is equal to 1 to infinity a n। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई थी बेटा, क्योंकि n वेरीज कर रहा था, हमने डायरेक्ट क्या कह दिया था कि n की वैल्यूज हमारे पास वेरीज कर रही है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 9। अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन थी बेटा हमारे पास u ऑफ एक्स ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या था बेटा कि u ऑफ एक्स एंड ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 1 टू
इन्फिनिटी ए एन ई पावर माइनस एन स्केयर पाई स्केयर 0 ओवर एल। टी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, इनटू साइन एन पाई एक्स ओवर एल विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो u of x 0 which is equal to summation n is equal to 1 to infinity a n e पावर 0 which is equal to 1 हमारे पास आ जाता है। तो साइन n पाई x ओवर l which is equal to f of x, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया था बेटा लास्ट टर्म्स तक। अब इधर कांस्टेंट हमारे पास एक ही था ए एन, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। तो उसकी वैल्यू जिस तरीके से हमने वेव इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट कर दी थी कि हम क्या करें, अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स किसके साथ, 0 टू एल साइन एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन 0 to L साइन n पाई x ओवर L डॉट साइन m पाई x ओवर L डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 to L f ऑफ x साइन m पाई x ओवर L डी एक्स। तो मैंने पिछले दफ़ा भी लास्ट यूट्यूब लेक्चर में भी यही समझाया था कि जब हमारे पास 0 से लेकर L तक मूव कर रहे हो, साइन m पाई x डॉट साइन n पाई x डी एक्स, ये तो या तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, या तो L/2 के इक्वल होता है, या तो हमारे पास 0 के। इफ़ m इज़ इक्वल टू n, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n, कि ये m क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, और n क्या हो रहा है, n हमारे पास उस फिक्स्ड नंबर से वेरीज कर रहा है। तो अब हम क्या कह सकते थे कि बेटा कि हमारे पास किसके इक्वल है, कि इधर से बहुत ज़्यादा क्या आएंगे, इंटीग्रेशन आएंगे ना, क्योंकि n की वैल्यूज़ हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी, पहले n की वैल्यूज़ 1 पुट आउट करें, फिर उसको इंटीग्रेट करें, दूसरी को इंटीग्रेट करें। अब हमारे पास ये हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास एक कैलकुलस की एक टर्म्स है कि ये हमारे पास या तो 0 के इक्वल होता है जब m नॉट इक्वल टू n हो। तो m हमारे पास एक फिक्स नंबर है, लेट्स सपोज कि m 100 है। तो जब हमारे पास n 100 को पहुंचेगा तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या दे देगी बेटा, हमारे पास ये दे देगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन L/2 विच इज़ इक्वल टू 0 टू L f ऑफ x साइन m पाई x ओवर L डी एक्स। तो अब हमारे पास n क्या था, वैल्यूज मूव कर रही थी, तो अब हमारे पास सिंपल n ए एन रह गया था। तो ए एन विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर L 0 टू L f ऑफ x साइन m पाई x ओवर L डी एक्स। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया था बेटा, सोल्यूशन हमारे पास यही सोल्यूशन था, हम उसको क्या कहते थे, जनरल सोल्यूशन हमारे पास कौन सा आ गया था बेटा, लास्ट सोल्यूशन हमारे पास कौन सा आया था, ये सोल्यूशन था हमारे पास u ऑफ एक्स टी विच इज़ इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन ई पावर माइनस n स्केयर पाई स्केयर टी ओवर l साइन n पाई x ओवर l। ये हमारे पास सोल्यूशन था वेयर ए एन की वैल्यूज हमारे पास ये थी। ये तो थी हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये फिजिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से 10 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, इसमें से एक आध फिजिकल एप्लीकेशन मस्ट आती है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर।